नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज मैं बुद्धि का लेसन बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 10 सिद्धांतों की चर्चा जो है, बुद्धि के 10 सिद्धांत की चर्चा आपके समक्ष करूंगा और आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि आपकी सीटेट की परीक्षा में जो है बुद्धि से आता है। और मुझे आशा और विश्वास है कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का क्षेत्र, विशेषता, इन सारे इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लें, ये पूरा बुद्धि का लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके सीटेट की परीक्षा में जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो साथियों, आज मैं बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके मुझसे सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की तरफ चलते हैं, जो आपको एकदम 100% जो है कि आप मिला लीजिएगा। जितना भी अब तक टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षा हुआ है, नेट का हुआ है, जेआरएफ का हुआ है, कोई भी कंपटीशन एजुकेशन से रिलेटिव हुआ है, उसमें बुद्धि मस्ट रहा है और उससे प्रश्न निश्चित रूप से आए हैं। तो साथियों, आज बुद्धि के जो 10 सिद्धांत को लेकर के आए हैं, उसमें से हम एक पहले क्वेश्चन पर आए हैं। इस प्रश्न के आधार पर बाकी सभी सिद्धांतों को जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण दिख रहा है वह है, बुद्धि अपने आप में एक इकाई, कारक, शक्ति एवं ऊर्जा है। बुद्धि अपने आप में एक इकाई, कारक, शक्ति एवं ऊर्जा है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। बुद्धि जो है अपने आप में एक इकाई है, कारक है, शक्ति है, ऊर्जा है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके सभी क्रियाओं को प्रभावित करती रहती है। ये बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? यह बुद्धि का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? इस तरीका से। तो साथियों, जहाँ पर इस ऐसे प्रश्न आए, एक की चर्चा हो जाए, वहाँ पे आप एकदम आंख मूंद करके उत्तर दीजिएगा। वह बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होगा। कौन सा सिद्धांत होगा? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। अब साथियों, बुद्धि के जो मैंने 10 सिद्धांत की चर्चा किया है, उसमें पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को जन्म देने वाला, इस सिद्धांत को बनाने वाला प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीने, अल्फ्रेड बीने हैं, बीने, टर्मन और स्टर्न। ये 3 लोग हैं जो बुद्धि को एक इकाई के रूप में, एक कारक के रूप में, एक शक्ति के रूप में जो है स्वीकार किया है। अगर इसको साथियों हम एक कारक का सिद्धांत, जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सीधे सीधे हम जो है एक चर्चित क्लास की पढ़ाई जो बीटीसी है, अगर उसको दिमाग में रख लेते हैं कि एक कारक सिद्धांत में जो है बीटीसी आता है,
तो साथियों अगर इसको हम BTC के नाम से कर दें तो B फॉर बीने, T फॉर टर्मन और C फॉर स्टर्न एकदम आ जाएगा। तो इस चीज को जो है ध्यान में अगर आप रखें तो आपके लिए ये कारगर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहीं भी पूछता है तो आप तुरंत BTC को याद कर लें। B फॉर बीने, T फॉर टर्मन और C फॉर स्टर्न आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। साथियों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। स्पीयरमैन साथियों इस एक कारक सिद्धांत में जो है कि बुद्धि को जो है एक इकाई के रूप में, कारक के रूप में, एक शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसको जो है स्पीयरमैन ने नकार दिया है, कहा कि नहीं भाई, बुद्धि के लिए एक ही इकाई, एक ही कारक, एक ही शक्ति और ऊर्जा को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि द्विकारक को जो है कि स्वीकार किया। तो एक जो है कि G फैक्टर हो गया और एक S फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, G फैक्टर, S फैक्टर। सामान्य लोगों के लिए सामान्य इकाई, विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट इकाई। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारकों का समूह होता है, एक उसमें एक सामान्य कारक होता है और एक जो है विशिष्ट कारक होता है। सामान्य कारक के बुद्धि जो है सभी लोगों में व्याप्त होती है और विशिष्ट कारकों के लिए विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कार्य सभी लोग जो है नहीं कर सकते हैं। किसी को कह दिया जाए वकालत करने के लिए, जो किसानी खेती करता है तो कर सकेगा साथियों? किसी मजदूर को कह दिया जाए कि एक किसी मरीज का इलाज कर दो तो वो कर सकता है? तो अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग जो हैं विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। इनके लिए विशिष्ट योग्यता की जरूरत होती है और बाकी कार्य तो सभी लोग कर लेते हैं। तो साथियों ये जो है कि इसको G फैक्टर और S फैक्टर, जहां पर सामान्य और विशिष्ट की बात आए वहां पर सीधे सीधे जो है कि आप जान लीजिएगा कि स्पीयरमैन है। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है अलाउ करता है। तो ये G फैक्टर और S फैक्टर। अगला है साथियों बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है, वे द्विकारक कौन कौन से हैं? तो पहला है G फैक्टर, दूसरा है S फैक्टर। G फैक्टर सामान्य कारक और S फैक्टर स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक, जनरल और स्पेशल। अब त्रिकारक सिद्धांत के तरफ हम चलते हैं। ये बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, इसमें बुद्धि के लिए दो ही तत्व जिम्मेदार नहीं है। बुद्धि के लिए तीन कारकों को बताया गया कि बुद्धि के लिए तीन कारक जो है जिम्मेदार हैं। तो बुद्धि के लिए तीन कारक जो जिम्मेदार बताए गए हैं, इसके भी प्रतिपादक यही हैं। स्पीयरमैन, बाद में संशोधन कर दिया इन्होंने कि बुद्धि के लिए दो ही कारक जो है मस्ट नहीं है, तीन कारक। तो ये जो है आपका इन्होंने जो बताया है, एक सामान्य कारक बताया है,
सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक, और तीसरा कारक साथियों बताया है भाषा का ज्ञान। सामान्य हाँ, तीन बुद्धि के तीन कारक में जो है एक सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और भाषाई बुद्धि। इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम सामान्य इसको बुद्धि के रूप में कर दें तो और बेटर हो जाएगा। एक हो जाएगा सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, और तीसरा हो जाएगा भाषा या स्थानिक ज्ञान। स्थानिक ज्ञान। अब आइए साथियों, समय समय पर जितने सिद्धांत बने, इसके पीछे कोई ना कोई आपको ज्ञानमय बातें मिल भी रहा है। अब बहुकारक सिद्धांत को जिन्होंने दिया है उन्होंने बताया है कि बुद्धि के लिए एक कारक, द्विकारक, तीन कारक यही केवल जिम्मेदार नहीं, बहुत से कारक हो सकते हैं ना भैया हो। हाँ, यहाँ पे जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझसे सुन रहे हैं, सभी लोगों का मन मस्तिष्क एक जैसा है? क्यों कहा? जितने लोग हैं उतने लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और हैं। यहाँ तक बताया गया है कि एक माँ के जुड़वा जो संतान होती हैं उनमें भी अंतर होता है, एक समान नहीं होते हैं, कहीं न कहीं से कोई न कोई अंतर दिखता है। तो इस समूह बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, इस बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है साथियों थॉर्नडाइक महोदय हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक। इन्होंने बुद्धि को तीन कारकों में बताया है। तीन कारक में बताया है, एक सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। आज आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या वीडियो बना है। तो साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने यहाँ पे बुद्धि के प्रकार भी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को तीन तरह से जो है कि ओपनिंग किया है, सामाजिक बुद्धि के रूप में, मूर्त बुद्धि के रूप में, और जो है अमूर्त बुद्धि के रूप में। अगला है समूह कारक का सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसको जो है साथियों इसके प्रतिपादक जो है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक साथियों थर्स्टन है। थर्स्टन है, और इनके साथ साथ कैली भी हैं। थर्स्टन और कैली, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा है कि 1 2 3 4 बुद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं, इसका ये बुद्धि जो है कारकों का समूह है। जब तक किसी बालक अथवा व्यक्ति को काम करने के लिए उसकी बुद्धि
को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं तब तक वो काम नहीं करता। जब तक उसको काम समझे में नहीं आएगा तब तक वो काम ही नहीं करेगा। आप लोग समझने के लिए ना मुझसे मेरा वीडियो देख रहे हैं। जो समझ में नहीं करेगा वो फार्म भरते रहे पास होता रहे, फार्म भरते रहे पास होता रहे। इससे ज्ञान का चमत्कार होने वाला नहीं है साथियों। करने के लिए कर्मठ होना होगा, तभी आप किसी के सामने जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है सवाल का जवाब दे सकेंगे। नहीं तो सवाल का जवाब देने में जो है कि आपकी हिम्मत छूट जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक साथियों जो है वर्णन महोदय, वर्णन महोदय हैं। इन्होंने जो है बुद्धि को 4 समूहों में रखा है। बुद्धि को इन्होंने 4 रूपों में बताया है। किस रूप में बताया है? सामान्य कारक के रूप में। घबराइएगा मत, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, अभी 10 पॉइंट तक जाना है। सामान्य कारक के रूप में बुद्धि, मुख्य समूह के रूप में, मुख्य समूह के रूप में, लघु समूह के रूप में, मुख्य समूह के रूप में, लघु समूह के रूप में, मुख्य समूह, लघु समूह और विशिष्ट समूह के रूप में। ये 4 रूपों में बताया है, विशिष्ट समूह के रूप में। अगला है साथियों बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम जनवरी 2024। त्रिआयाम सिद्धांत। आप जो भी बीए, एमए, बीटीसी, बीएड के प्रशिक्षु होंगे सबके लिए जो है कि ये लेसन महत्वपूर्ण है। और बुद्धि का त्रिआयाम तो जो है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जो है गिलफोर्ड महोदय ने जो है 3 रूपों में प्रतिपादित किया है। इसके हैं गिलफोर्ड महोदय प्रतिपादक, गिलफोर्ड। इसको 3 रूपों में दर्शाया है। ये कौन कौन से 3 रूप हैं? ये है संक्रिया है, विषय वस्तु है और तीसरा है उत्पाद। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बुद्धि का द्रवीकृत और घनीकृत सिद्धांत। बुद्धि का द्रवीकृत और घनीकृत सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो ये साथियों कैटल महोदय ने दिया है। कैटल महोदय ने दिया है 1963 में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के उन 2 सिद्धांत का वर्णन कैटल महोदय ने किस सन में दिया है? तो 1963 में। ऐसे पूछा जा सकता है कि 1963 में दिए गए सिद्धांत को कैटल ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। क्या है? द्रवीकृत है और घनीकृत बुद्धि है। अगला है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है 1983 में, 1983 में जो है भाई दिया गया है। और इसके प्रतिपादक हैं गार्डनर महोदय ने। लिख दें पूरा नाम गार्डनर का, कहीं कहीं आप असमंजस में पड़ जाएंगे नहीं तो। हावर्ड गार्डनर। इन्होंने जो है बुद्धि को जो है
बहुबुद्धि सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। और इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताया है। कितना? 7 प्रकार की बुद्धि का चर्चा किया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 प्रकार की बुद्धि के प्रतिपादक कौन हैं। तो साथियों, हार्वर्ड गार्टनर महोदय ने सन 1983 ईस्वी में जो है कि बुद्धि के 7 भेद बताए हैं। और अगला है, लास्ट है साथियों, त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो साथियों, स्टेनबर्ग ने जो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया है सन 1986 में। तो साथियों, आज के वीडियो में जो है आपने बुद्धि के पूरे सिद्धांत 10 सिद्धांतों की चर्चा आपने सुना। मुझे आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देख करके आप अपनी परीक्षा में जो है तैयारी बनाएंगे और परीक्षा में आने वाले बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका सही सही उत्तर देखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।